हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। तो आज हम देख लेते हैं 12 दिसंबर 2025 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें टोटल 15 से 20 प्रश्न होंगे जो आपकी प्रत्येक जितने भी परीक्षा सरकारी से रिलेटेड हैं उसको तोड़ने फोड़ने में एकदम आपकी सहायता करेंगे। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिसंबर 2025 को यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 79, यानी कि 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों, अस्तित्व और विकास की सुरक्षा के लिए क्या करती है? काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्रश्न 2 क्या कहता है। और बहुत वायरल प्रश्न है ये कि हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की अमृत महासंस्कृति विरासत, यानी कि इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो दीपावली, जो कि लाइट ऑफ फेस्टिवल ऑफ लाइट है, रोशनी का त्यौहार, उसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स के पॉइंट होते हैं वो हम देख लेते हैं कि यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये सीन नदी के क्या है? तट पे है। सीन नदी के तट पे है। भारत की अन्य अमृत संस्कृतियां विरासत में, और दीपावली तो अब ली गई है, लेकिन भारत की अन्य अमृत संस्कृतियां विरासत में योगा, हमारा कुंभ मेला और दुर्गा पूजा क्या है? ऑलरेडी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन टग बंदरगाहों पर जो जहाज को खींचने वाली नौकाएं होती हैं, उसका प्रोजेक्ट की स्टील कटिंग सेरेमनी का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? मतलब कि भारत के पहले पूर्ण इलेक्ट्रिक ग्रीन टग बंदरगाह पर जहाजों को खींचने वाला नौका प्रोजेक्ट की स्टील कटिंग सेरेमनी का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्होंने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय के क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री हैं। और इस पहल का उद्देश्य भारत को समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को क्या करना है? कम करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे, यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 का थीम क्या है जो 11 दिसंबर को मनाया गया है? तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि जो हमारा माउंटेन डे है वो कब मनाया जा रहा है? वो मनाया जा रहा है 11 दिसंबर को। वो 11 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो ग्लेशियर मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लिवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। ग्लेशियर पहाड़ों और उससे परे पानी, भोजन और आजीविका के लिए मायने रखता है। ये क्या है? इसका थीम है। यह दिवस जो है हर साल 11 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर अपना 8वां खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर स्पेन हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पेन। इसका सही उत्तर स्पेन हो जाएगा। स्टैटिक्स के हिसाब से पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत ने इसी टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को क्या किया है? हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत गोल्ड जीतने वाला था, लेकिन क्या किया कि जर्मनी से भारत बहुत बुरी तरह से क्या हुआ? हार गया। बहुत बुरी तरह से हार गया। इसीलिए हमें कांस्य पदक पर ही क्या करना है? संतोष करना है। प्रश्न संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस देश ने 16 साल के कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा।
इस कानून का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और ऑनलाइन उत्पीड़न से क्या है, बचाना है, जो कि क्या है, बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, अब हम ये देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2026 से 29 तक कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो 17.5 अरब डॉलर, जो कि यूएस डॉलर में है, उसकी क्या की है, घोषणा की है कि 17.5 अरब यूएस डॉलर रुपए भारत में खर्च किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करना है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए। यह भारत के तकनीकी क्षेत्र में सबसे बड़े निवेशों में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ कौन है, सत्या नडेला। मुख्यालय इसका रेमंड वाशिंगटन डीसी और यूएसए में है। इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल सिटी है। तो इसके सीईओ कौन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ हो गए सत्या नडेला। अभी नील मोहन जो नील मोहन है वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हैं, जिन्हें सीईओ ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया है, जो कि क्या है, बहुत फेमस है। सुंदर पिचाई सीईओ किसके हैं, गूगल के हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ देख लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 7.2%। स्टेटिक के हिसाब से कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला क्या है, फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल सिटी क्या है, मनीला। भारत वर्तमान में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से क्या है, एक है। या पहले 6.4 अनुमानित दिखाया जा रहा था डेटा, लेकिन एडीबी ने इसको अपडेट करके क्या किया है, 7.2 एवव कर दिया है परसेंटेज में। देखिए मेरा बताया हुआ प्रश्न अभी जो मैंने ऊपर बताया है कि किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं। नील मोहन वर्तमान में यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी यानी कि सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है, उसे देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल और भूटान के साथ भारतीय मुद्रा ले जाने के नियमों में क्या बदलाव किए हैं। इसका उत्तर है कि 100 रुपये तक के नोटों पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन 100 रुपये के ऊपर के नोटों के लिए 25,000 की सीमा निर्धारित की गई है। 25,000 की क्या की गई है, सीमा निर्धारित की गई है। ये नियम पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। यह बदलाव फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत किए गए हैं। प्रश्न संख्या हमारा 11 हम देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 11 दिसंबर 2025 को गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो गगनयान क्रू एस्केप मॉड्यूल का क्या है, परीक्षण किया है। गगनयान मिशन यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन है। इसरो मुख्यालय इसका क्या हो गया, बेंगलुरु कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या हमारा 12 हम देख लेते हैं कि किस भारतीय गेंदबाज ने 9 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है। तो जसप्रीत बुमराह। एक पॉइंट हमें देख लेते हैं कि सुनील नारायण जो कि वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं, उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने का मील का पत्थर क्या किया है, हासिल किया है। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस उपलब्धि को हासिल किया है। ठीक बात है, जो भी वर्तमान में साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है। प्रश्न संख्या हमारा 13 है कि आईसीसी की नवीनतम एक दिवसीय ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शीर्ष पर बरकरार है। तो रोहित शर्मा। विराट कोहली इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अब हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है कि भारत में डिजिटल पते यानी कि डिजिटल एड्रेस के मानकीकरण को डिजिटलीकरण के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। तो ध्रुवा। क्या है, ध्रुवा। ध्रुवा एक महत्वपूर्ण रूप डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। यह पहल ई कॉमर्स, डिलीवरी और सरकारी सेवाओं की सुव्यवस्थित करेगी, ये बात सच है।
प्रश्न संख्या हमारा 15 है। प्रश्न संख्या 15 है कि किस राज्य ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR जिसे हम लोग बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बनने की उपलब्धि प्राप्त की है? तो राजस्थान आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। SIR सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो हमारा अपना प्यारा बिहार है। हमारा अपना प्यारा क्या है? बिहार है। अब देख लेते हैं कि यह उपलब्धि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता डेटा की सटीकता और पहुंच क्या करती है? सुनिश्चित करती है। तो इसी के साथ हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं जो करंट अफेयर के लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू सो मच कि आपने जुड़ा, आप देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।